आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बबुरी थाना के अंतर्गत बड़े गांव में, जहां पे एक समस्या का घटना और ये सामने आया है कि राहुल प्रजापति ने एक लोग से ब्याज पे पैसा लिया था और जबकि वो ब्याज चुकाने के बाद मूलधन देने के बाद भी अपना बाइक उनके यहाँ गिरवी रखे थे, उसके बावजूद भी वो इनसे कहीं ना कहीं शोषण करके और ज्यादा पैसा मांगने का काम कर रहे हैं। दरअसल पूरा मामला क्या है, मैं आइए उनसे मिलके जानता हूं कि आपके ऊपर जो शोषण का आरोप लगाया जा रहा है, किस तरह से आपका शोषण किया जा रहा है। बताइए क्या मामला है राहुल जी। मामला सर ये है कि वो हमें 45,000 रुपए दिए थे। हमने उनसे हमें कुछ पैसे की जरूरत थी, तो वो हमसे बोले कि हम उनसे 50,000 के लिए बोले थे कि हमें 50,000 की जरूरत है। तो कैसे दिए, कैसे पैसा दिए थे, किस बेस पे पैसा लिए थे आप? वो हमसे ब्याज पे 10% ब्याज पे दिए थे सर। 10% ब्याज पे दिए थे जी। तो आपको कितना पैसा हाथ में दिए थे, हैंड ओवर कितना किए थे? हैंड ओवर हमें वो 45,000 किए थे सर। जब 50,000 मांगा था तो 45,000 क्यों किए थे? वो अपना 10% ब्याज 1 महीने का पहले काट लिया। आप सुन लीजिए कि वो पैसा देते वक्त उन्होंने 5,000 कम दिया और ये बोल के काटा कि मैं पहले ब्याज ले रहा हूँ। हाँ। फिर क्या बोले वो? फिर वो पहले ब्याज काट लिया हमसे 45। क्या नाम है पैसा देने वाले का? वकील शेख मंसूरी। कहाँ के रहने वाले हैं? ये सर सैदुपुर बसाड़ी के हैं सर। सैदुपुर बसाड़ी के वकील शेख मंसूरी। हाँ सर। हाँ, अब क्या बोल रहे हैं वो? अब वो हमसे 50,000 का 10% ब्याज मांग रहे हैं सर। आप जब पैसा दिए आपको तो उसके एवज में आपने क्या रखा हो? हमने अपने एक होंडा मोटरसाइकिल 2 पहिया वाहन रखे हैं हमने सर। उनके तो क्या उस आपके वाहन को इस्तेमाल कर रहे थे कि रखे थे? वो चला रहे थे सर। चला रहे थे। आप सुन लीजिए, जैसा कि स्टेटमेंट के अनुसार अगर आप किसी से ब्याज पे अगर लेते हैं या कोई अपना सामान उनके यहाँ गिरवी रखते हैं तो उस सामान का यूज उनको नहीं करना चाहिए, जहां तक ऐसा नियम है। लेकिन उन्होंने सामान का इस्तेमाल भी किया और इस पढ़ने वाले बच्चे और अपने फाइनेंस के लिए, रोजी रोटी के लिए थोड़े बहुत काम करने वाले बच्चे से इस तरह से शोषण का मामला सामने उनका आ रहा है। और क्या हुआ आपके साथ घटना? हमने उनको सर 2 महीने कुछ समय के बाद उनका मूलधन 45,000 उनको हमने वापस कर दिया और फिर हमने बोला कि हमें आप हमारी मोटरसाइकिल वापस कर दीजिए। 2 महीने बाद आपने उनको 45,000 मूलधन दिया। उसके बाद बोला कि मोटरसाइकिल वापस करिए। फिर उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? बोले कि हमें 50,000 का 4 महीने का पूरा हमें ब्याज चाहिए, तो हमें 70,000 जमा करो। तो मतलब 45 में वो हमें अभी 35,000 रुपए मांग रहे हैं हमसे सर। 45,000 देगा, अभी 35,000 मांग रहे हैं, बोल रहे 70,000। बोल रहे हैं कि हमें 70,000 चाहिए। आपने पूछा नहीं क्यों? हमने पूछा क्यों, हमने तो आपका मूलधन वापस दे दिया। तो बोले कि नहीं, हम मूलधन के नहीं, हमें पूरा ब्याज समेत हमें 70,000 रुपए चाहिए। अब आप क्या चाहते हैं? जो शासन प्रशासन में लोग बैठे हैं, यदि उनके यहाँ तक शिकायत जाती है इस बात की, तो आप क्या चाहते हैं कि आपके बीच का मामला कहाँ तक जाए? हम सर यही चाहते हैं सर कि हमारी वो बाइक वापस कर दें सर, और हमसे उनसे कोई वो मतलब दुश्मनी नहीं लेना सर। हमारी बस वो बाइक वापस कर दें सर, बस यही चाहते हैं सर। जैसा कि सुन पा रहे हैं, इनका कहना है कि हमारी जो बाइक रखे हैं पैसे के, मैंने पैसा देने के बाद अब वो 35,000 और मांग रहे हैं, तो हमारी बाइक मिल जाए और कोई एक्शन हम नहीं लेना चाहते हैं। तो क्या वो लोग आपको कुछ धमकी उमकी भी देते हैं? नहीं सर, बोले कि हमें पूरा पेमेंट हमारा चाहिए, पूरा पैसा चाहिए, और धमकी नहीं देते हैं, कोई धमकी नहीं, बस हमसे वो पैसा मांगते हैं सर। आप मेरा पूरा पैसा जमा कर दीजिए, उसके बाद अपनी आप बाइक ले जाइए। तो पूरा पैसा आपको किस बेस पे मांगते हैं? हमसे वो ब्याज मांग रहे सर, हमसे वो ब्याज समेत मांग रहे सर, और हमारे वो बाइक चलाई भी तो सर हम ब्याज देने में असमर्थ हैं सर। मैंने अपना उनका मूलधन 45,000 उनका हमने चुकता कर दिया सर, और हमने वो हम स्टाम्प पेपर पे लिख कर हमें दे भी दिए, उनसे स्टाम्प पेपर लिखवा भी दिए सर, और हमें कुछ नहीं करना है सर। वो लिखित आपके पास है? मेरे पास लिखित है सर। और क्या कहना चाहते हैं आप उनसे, जो वकील शेख मंसूरी जी हैं, उनसे क्या आप मांग करना चाहते हैं शांति तरीके से? मांगे कि हमारी वो सर बाइक वापस कर दें सर, और कुछ नहीं उनसे मांग, हमारी बाइक चाहिए सर बस। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संग जुड़े रहने के